Welcome to all. Today we are going to discuss some important questions. This is the second class of OBG. कल अपन ने बात किया था प्लासेंटा एंड प्लासेंटा का फंक्शंस। बाकी रह गया था हार्मोनल फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा, वो आज देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर प्रोडक्ट ऑफ प्लासेंटा। सुनो, जो हार्मोन्स है ना नीचे, सब हार्मोनल सिंथेसिस है एक को छोड़ के। सुनो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर प्रोडक्ट ऑफ प्लासेंटल सिंथेसिस एक्सेप्ट एचसीजी, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, प्रोलैक्टिन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसमें से कौन सा हार्मोन प्लासेंटा से प्रोड्यूस नहीं होगा? दैट इज द प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन तो इधर से नहीं होगा। देखो एक्सप्लेनेशन। प्लासेंटल हार्मोन्स, सी हियर, कौन सा हार्मोन्स है प्लासेंटल हार्मोन्स? वन बीटा एचसीजी, एचपीएल ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। अदर हार्मोन में है इनहिबिन एंड प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। इसका फंक्शन होगा इम्यूनोसप्रेसिव, एंड इनहिबिन का उतना प्रीडोमिनेंट फंक्शंस कुछ नहीं होता है। बीटा एचसीजी का, इसका तो बहुत फंक्शंस हो जाता है, उसका बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। एंड ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ये है ना मदर में हाइपोग्लाइसेमिया कॉज करेगा, बाद में डिस्कस करेंगे उसका बारे में। एंड प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन, सुनो, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन फर्टिलाइजेशन से पहले कार्पस लूटियम से प्रोड्यूस होता है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट्स प्रोड्यूस फ्रॉम प्लासेंटा। हियर हमने प्लासेंटल हार्मोन में इसीलिए इंक्लूड किया गया है, वुमन प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट होने के बाद में प्लासेंटा फॉर्म हुआ है, उसके बाद में प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम द प्लासेंटा। बिफोर प्रेगनेंसी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कार्पस लूटियम। हाँ, देखो इधर, बिफोर प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन कैसे काम करेंगे? देखो इधर, दिस इज द यूटरस एंड ये यूट्राइन वॉल है ना, ये एनलार्ज हुआ है, इसको प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम बोलते हैं। थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा हुआ है, ये थिकनेस बढ़ाने के लिए रीजन है दोनों, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन का काम है एंडोमेट्रियल सेल्स को मल्टीप्लिकेशन करना। देखो, ईस्ट्रोजन का काम है एंडोमेट्रियल सेल्स को मल्टीप्लिकेशन करना, ये सेल्स इधर रहते हैं ना, ये सेल्स को मल्टीप्लिकेशन करना। और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का काम ये है, जो मल्टीप्लाई किया हुआ है ना ईस्ट्रोजन से, ईस्ट्रोजन जो सेल को मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, उसको साइज में बढ़ा देता है। सुनो, देखो लार्ज हो गया ये। सुनो, जो ईस्ट्रोजन फंक्शन कर रहा है ना इधर, दिस इज द हाइपरप्लेसिया बोलते हैं, हाइपरप्लेसिया ऑफ यूट्राइन सेल्स। एंड जो प्रोजेस्टेरॉन काम कर रहा है ना, उसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी ऑफ यूट्राइन सेल्स। ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल सेल्स को मल्टीप्लिकेशन कर रहा है ये, और प्रोजेस्टेरॉन हाइपरट्रोफी कर रहा है, क्योंकि जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है ना, इधर आके अच्छे से पेनिट्रेट होके और इम्प्लांटेशन होना है, मतलब बेडरूम जैसा, अच्छे से बेड जैसा उसको प्रिपेयर कर रहा है। बोथ हार्मोन्स आर प्रिपेयरिंग द एंडोमेट्रियम टू इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। सी, बिफोर प्रेगनेंसी का फंक्शंस, प्रोडक्शन हो रहा है कार्पस लूटियम से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। आफ्टर प्रेगनेंसी इधर आपके इम्प्लांट होगा ना जाइगोट, उसका बाद में जाइगोट से फीटस एंड प्लासेंटा बनेगा ना, प्लासेंटा से फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, और फुल्ली प्लासेंटा डेवलपमेंट के लिए 3 मंथ्स टाइम लेगा, 3 मंथ तक। तब तक ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कैसे कैसे सप्लाई होगा? प्रोजेस्टेरॉन को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन, मेंटेनेंस हार्मोन बोलते हैं। अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस नहीं होगा। ये जो इम्प्लांटेड है ना इधर, ये जाइगोट सीधा डिटैच होकर नीचे आ जाएगा, इट विल कॉज अबॉर्शन। देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर इम्प्लांटेशन 3 मंथ्स में टोटली प्लासेंटा फुल्ली डेवलप हो रहा है, 3 मंथ्स में, तब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होगा,
और पहले फर्टिलाइजेशन टू 3 मंथ्स तक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कहां से आएगा? ये है कार्पस लुटियम से आएगा। कार्पस लुटियम से आएगा, कैसे हम बाद में देखते हैं। थोड़ा सा प्लासेंटा के बारे में देखते हैं और यूनिट कैसा रहेगा, हार्मोनल यूनिट ऑफ प्लासेंटा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सुनो इधर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 5th डे पे हम बोलते हैं इसको ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर देखो, एक आउटर रिंग है और एक इनर सेल्स, सेल्स का एक बंच है। आउटर रिंग को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे आउटर रिंग को? दिस इज द आउटर पार्ट, दिस, इसको बोलते हैं आउटर पार्ट को, दिस इज द ट्रोपोब्लास्ट। सुनेगा, ये आउटर पार्ट है, टोटल इधर से इधर आउटर पार्ट है, उसको ही हम बोल रहे हैं ट्रोपोब्लास्ट। दिस इज द इनर सेल, इनर सेल मास, इसको, ये इनर पार्ट है और इनर पार्ट सेल मास है एक, उससे एम्ब्रियोन अम्बिलिकल कॉर्ड ग्रोथ होगा। जस्ट आप फॉलो हो जाओ, इधर कलर कैसा है देखो, इधर ब्लू कलर है, ब्लू कलर से प्लासेंटा, सिर्फ प्लासेंटा बन रहा है। ये जो आउटर पार्ट है ना, इससे सिर्फ प्लासेंटा बन रहा है इधर नीचे, और जो सेल मास है ना, उससे अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फीटस बन रहा है। हाँ? ये आउटर पार्ट है, ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं हम उसको। उसमें से 2 डिवाइड किया मैंने, देखो ये एक ऑरेंज वाला लाइन खींच के 2 पार्ट किया उसमें से, एक ब्लैक वाला और एक पर्पल वाला। इधर दिस इज द सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट एंड दिस इज द साइटोट्रोपोब्लास्ट, ये ब्लैक वाला। पहले आउटर पार्ट, आउटर पार्ट को हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट में से हम 2 एरिया को डिवाइड किया, एक पर्पल एंड एक ब्लैक, ब्लैक वाला साइटोट्रोपोब्लास्ट एंड पर्पल वाला सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। ये सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट है ना, इसको हम बोलते हैं हार्मोनल यूनिट। ये प्लासेंटा हो जाएगा। प्लासेंटा में हार्मोनल यूनिट कौन सा है? सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। सिर्फ आउटर पार्ट से हमारा प्लासेंटा बन रहा है और इनर इनर सेल मास से एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर एंड अम्बिलिकल कॉर्ड बन रहा है। देखो इधर, ये प्लासेंटा में हार्मोनल यूनिट रहेगा। इसमें से जो 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 हमने अभी हार्मोन बताया ना, एचसीजी, प्लासेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इधर से ग्रोथ होगा, इधर से सिंथेसिस होगा। अभी नहीं, अभी सिर्फ एचसीजी होगा। एचसीजी, एचसीजी अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एग्जैक्ट 8th एंड 9th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये ब्लड और यूरिन में आ जाएगा। सुनो, एग्जैक्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन 8th एंड 9th डे ब्लड एंड यूरिन में एचसीजी आ जाएगा। पहले एक ही हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, अभी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि फुल्ली ग्रोथ कब होगा प्लासेंटा? 3 मंथ्स में होगा। 3 मंथ्स तक सिर्फ एक ही हार्मोन प्रोड्यूस होगा, एचसीजी। एचसीजी जाके क्या करेगा, जो प्रेगनेंसी से पहले बना हुआ था ना कॉर्पस लुटियम, उसको मेंटेन करेगा, उसको इधर उधर कहीं जाने नहीं देता, क्योंकि वो भी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस कर रहा था ना बिफोर प्रेगनेंसी। अप टू 3 मंथ्स उसको ऐसे पकड़ा के रखेगा ये कार्पस लुटियम को। नहीं, हमारा प्लासेंटा अभी तक ग्रोथ नहीं हुआ है, फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, अगर उसको प्लासेंटा को एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को सिंथेसिस करना होगा तो एटलीस्ट 8 टू 10th वीक्स तक उसको डेवलप होना पड़ेगा, तब हार्मोन सिंथेसिस करेगा, तब तक तुम हार्मोन बनाओ करके उसको मेंटेन करेगा। कार्पस लुटियम को कौन मेंटेन करेगा? एचसीएल, एचसीजी। सुनो, इधर आ जाओ, सब समझ गया ना इधर का? सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बीटा एचसीजी कर्व इन मैटरनल सीरम इन ए नॉर्मल प्रेगनेंसी पीक्स एट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एक बीटा एचसीजी कर्व है, वो कर्व में बीटा एचसीजी पीक कब रहेगा? दिस इज द कर्व, पीक 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये है आंसर है। पहले मैंने बोला था कहां से प्रोड्यूस होगा? सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट से एचसीजी प्रोड्यूस होगा। और यूरिन एंड ब्लड में कब आ जाएगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन
डे 8th एंड 9th पे यूरिन एंड ब्लड में आ जाएगा। एंड पीक पे कब रहेगा, एंड व्हेन इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज डाउन। सुनो, मैक्सिमम एचसीजी लेवल 16 एंड 18 डेज, 16 टू 18 डेज ऑफ प्रेगनेंसी मैक्सिमम रहेगा, और पीक लेवल पे रहेगा 10th वीक पे। 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी इट्स 50,000 टू 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट फॉर लीटर। एचसीजी स्टार्ट टू डिक्रीज, देखो 10th वीक पे पूरा पीक में रह रहा था, एंड आफ्टर 10 वीक इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, और मिनिमम लेवल पे 16 वीक से वीक में पूरा मिनिमम लेवल पे रहता है। इधर देखो, एचसीजी सब यूनिट्स इज आइडेंटिकल टू एलएच, एफएसएस एंड टीएसएच। एंड ये तो मैंने बोला था आफ्टर, एक्चुअली देखो 14th डे ओवम रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा कार्पस लुटियम से, ये कार्पस लुटियम बच जाएगा। 14th डे पे इधर फर्टिलाइजेशन मतलब ओवम रिलीज हो रहा है, ये ओवम हो गया। और ये है कार्पस लुटियम। अगर ओवम फर्टिलाइज होगा ना, ये फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांट होगा, इम्प्लांट होके प्लासेंटा स्टार्ट टू ग्रो, एंड दैट एचसीजी है ना, वो 8th एचसीजी प्रोड्यूस होगा ना 8th एंड 9th डे पे, ये आके कार्पस लुटियम को मतलब बचा के रखेगा। कब तक बचा के रखेगा, 3 मंथ्स तक, क्योंकि प्लासेंटा फुल्ली डेवलप होने तक ये बचा के रखेगा। ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा आफ्टर प्रेगनेंसी। ये है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, और एचसीजी हार्मोन भी नहीं रिलीज होगा, ये कार्पस लुटियम इज नॉट मेंटेन्ड बाय द एचसीजी, एंड डायरेक्टली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल थ्रू ये बाहर चला जाएगा। वही बोल रहा है इधर, ये मोलेशन ऑफ कार्पस लुटियम। देखो नेक्स्ट लाइन, डिटेक्टेड इन सीरम एंड यूरिन, ये तो इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर पेशेंट को फर्टिलाइजेशन हुआ है, उसका एग्जैक्ट 8th एंड 9th डे पे ये सीरम एंड यूरिन में आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी पॉजिटिव टेस्ट, रेगार न्यूज भी बोलते हैं इसको, आया है ना, विकेट्स आता है वो। एचसीजी डिसअपियर्स फ्रॉम यूरिन एट 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। पेशेंट बेबी डिलीवरी हुआ है, आफ्टर 48 एचसीजी यूरिन में से डिक्रीज हो जाएगा, मतलब पूरा बंद हो जाएगा, एचसीजी यूरिन में आएगा ही नहीं है। एचसीजी डिसअपियर्स फ्रॉम मैटरनल सेरम आफ्टर 1 to 2 वीक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। एंड एचसीजी डिसअपियर्स फ्रॉम मैटरनल सेरम आफ्टर अबॉर्शन, देखो ये नॉर्मल दोनों में से नॉर्मल डिलीवरी में हो रहा था, यूरिन से डिसअपियर होगा आफ्टर डिलीवरी 48 आवर्स, एंड सेरम से डिसअपियर होगा 1 to 2 वीक्स ऑफ आफ्टर डिलीवरी। एंड इधर देखो आफ्टर अबॉर्शन 4 to 6 वीक्स में ये एचसीजी डिसअपियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच वीक प्लासेंटा इज कंप्लीटली फॉर्म। सुनो, प्लासेंटा कंप्लीटली फॉर्म कब होगा, कंप्लीटली होगा 12th वीक, मतलब 3 मंथ्स। आ गया ना क्वेश्चन। अगर व्हेन प्लासेंटा इज एबल टू प्रोड्यूस द हार्मोन पूछेगा ना, कंप्लीटली डेवलप होगा 12th वीक पे, और हार्मोन प्रोड्यूस होगा एग्जैक्ट 8 to 10 वीक में, हार्मोन प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, मतलब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ऑलरेडी एचसीजी तो स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which hormone is responsible for performing placental function during 8th to 10th week of pregnancy। सुनो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने इसका आंसर एक्सप्लेन किया है, इसका आंसर होगा एचसीजी। एक्सप्लेनेशन देख लो, इधर अच्छे से समझ जाओ। ब्लास्टोसिस्ट कब बोलते हैं हम, 5th डे, और 6th डे को फर्टिलाइज इम्प्लांटेशन हो जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन 5th डे को ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, एंड 6th डे को ये ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांटेशन हो जाएगी। दिस इज द आउटर पार्ट, उसको बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, एंड दिस इज द इनर पार्ट, सेल मास। इससे होगा एम्ब्रियो एंड अम्लाइकल कॉर्ड डेवलप होगा। एंड ट्रोपोब्लास्ट में दो डिवाइड करेंगे, ये पर्पल कलर है ना, इसको सिन साइटोट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, इसको हार्मोनल यूनिट, एंड दिस इज अ साइटोट्रोपोब्लास्ट। ये इम्प्लांटेशन होने का बाद में प्रोसेस है। पहले ये है हमारा प्लासेंटा टोटल कंप्लीटली डेवलप हो रहा है 12th वीक में, और तब तक प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन्स को कौन प्रोड्यूस करेगा, वही क्वेश्चन है।
फर्स्ट 8 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी प्लासेंटल फंक्शन कौन करेगा? ये है, इधर से एचसीजी प्रोड्यूस होगा, एचसीजी आके कार्पस लुटियम को होल्ड करेगा, मेंटेनेंस करेगा टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, है ना। एक्चुअली 14th डे पे ये कार्पस लुटियम से ओवम बाहर आ जाएगा, ये जाएगा फेलोपियन ट्यूब पे, और ये कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता रहेगा। अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना, वो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में चला जाएगा। अभी फर्टिलाइजेशन हो गया है और ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो गया, ब्लास्टोसिस्ट से ट्रोपोब्लास्ट फॉर्म हो गया और साइटोब्लास्ट फॉर्म हो गया, एचसीजी रिलीज हो गया। एचसीजी आके इसको 3 मंथ तक रहने के लिए बोलते हैं, टू प्रोड्यूस प्रेगनेंसी मेंटेनेंट हार्मोन दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन। समझ में आ गया ना? ये अगर ये बेसिक समझ में आ गया ना, पूरा ये भी वो भी चीज क्लियर हो जाएगा। मतलब पहले 8th to 10th वीक तक कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है प्लासेंटल फंक्शन के लिए? एचसीजी है, क्योंकि एचसीजी जाके कार्पस लुटियम को मेंटेन कर रहा है टू प्रोड्यूस द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अगर एचसीजी नहीं रहेगा ना, ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं करेगा और अबॉर्शन हो जाएगा। एबनॉर्मली इंक्रीज्ड एचसीजी लेवल आर सीन इन, इसमें से एक क्वेश्चन तो आ जाएगा हर एग्जाम पे। एबनॉर्मली इंक्रीज कौन सा सिचुएशन पे हो रहा है इधर? एचसीजी। एचसीजी abnormally increased in multiple pregnancy, RH incompatibility and Down syndrome, choriocarcinoma and hydatidiformis। इधर एचसीजी इंक्रीज हो रहा है कंडीशंस। और एचसीजी कहाँ कहाँ डिक्रीज हो रहा है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। मैंने बोला था अगर एचसीजी नहीं रहेगा ना, कार्पस लुटियम को मेंटेन नहीं करेगा और प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन रिलीज नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होगा तो अबॉर्शन हो जाएगा। हाँ, दैट इज हियर देखो, इधर एचसीजी डिक्रीज हो गया और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होगा तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन।